अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ हैरो आफियत से होंगे। गाइज़, आज काफ़ी अरसे के बाद मैंने सोचा आपसे कुछ बातें की जाएं। तो जो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ वो नावल के हवाले से है, यानी इस वाले नावल के हवाले से। गाइज़, आप लोग ने पिछली एपी पढ़ी थी और आप लोगों को वो बस आगे उसका तजस्सुस था कि अली का रिएक्शन या फिर महर के साथ उसका रवैया कैसा होगा जो उसने चैट पढ़ी थी। तो गाइज़, इस वाली एपी में मैंने सीन देखा, लेकिन मुझे सीन नहीं मिला ना कि उनका कोई ऐसा रिएक्शन, उनका कोई ऐसी कन्वर्सेशन हो जो आप लोग पढ़ें। क्योंकि एपी मैंने बहुत अरसा पहले लिखी थी, तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं, 4 साल तो मस्ट हो गए हैं। तो अभी मैंने इसमें सीन इसलिए ऐड नहीं किया कि जो नेक्स्ट वाली एपिसोड है मे बी उसमें सीन वो वाला ऐड हो। तो मुझे याद नहीं है एपिसोड, और मैंने आगे वाली नेक्स्ट पढ़ी भी नहीं है। आज वाली ये 4 एपिसोड जो हैं ये बड़ी ही मज़े की हैं। आप लोग पढ़ेंगे तो इंजॉय करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एपिसोड आएंगी उसमें महर और अली का पूरा सीन होगा। और अगर ना हुआ बाय चांस, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि उनका अली का क्या रिएक्शन था, महर से वो क्या कहते हैं, उनकी क्या कन्वर्सेशन होती है। और अगर उनका सीन ना ऐड हुआ तो, क्योंकि मैंने कहा था मैं न्यू सीन ऐड कर रही हूँ, जो मैंने पिछली 42 एपिसोड दी है उसमें भी मैंने काफ़ी ज़्यादा सीन न्यू ऐड किया है। जिन लोगों ने पहले नावल पढ़ा था उन लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने कौन सा वाला हिस्सा ऐड किया है। और आज वाली जो एपिसोड है इसमें मैंने मिसल और अजलान का जो सीन है वो ऐड किया है, और कुछ वाला हिस्सा कुछ पहले था कुछ अभी किया है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एपिसोड जब आपको कल परसों तक दूंगी, क्योंकि कल मेरा पूरा इरादा है इंशाल्लाह। बाकी जो अल्लाह ने चाहा मैंने कल इश्क दा निकाह अव्वल की एपी देनी है। आज मेरा पेपर था तो आज मैं इसलिए नहीं दे सकी उसकी एपिसोड, और मैं जानती हूँ कुछ लोग उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। और जो लोग बार बार मुझसे मैसेज पे पूछ रहे हैं कि सज़ाए इश्क को कब स्टार्ट करना है, तो गाइस जब तक इश्क दा निकाह अव्वल ख़त्म नहीं होगा मैं उसे नहीं स्टार्ट करूँगी। क्योंकि मैं अपने पहले 2 नावल्स के साथ ऐसा कर चुकी हूँ कि नावल के साथ जब मैं नावल स्टार्ट करती हूँ तो फिर वो सारा का सारा जो है मज़ा ख़राब हो जाता है दोनों नावल्स का ही, क्योंकि फिर एपिसोड टाइम पे देने नहीं होती और आप लोग फिर नाराज़ होते हैं। फिर लंबा वाला गैप आ जाता है, एक नावल को छोड़ना पड़ता है, दूसरे को कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया हुआ कि जब तक ये वाला नावल ख़त्म नहीं होगा, चाहे 1 माह में हो जाए, चाहे 2 माह में हो, या इससे ज़्यादा अरसा लगे, लेकिन मैं तब तक नावल नहीं स्टार्ट करूँगी। हाँ, मैं कुछ प्रोमोज़ दे रही हूँ, और ये प्रोमो बस ऐसे ही समझ लें कि आपको याद करवाने के लिए कि ये देख लें आने वाला है नावल, आप भूलना नहीं इसको। और इंशाल्लाह जैसे ही वो ये ख़त्म होगा तो वो स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आप लोग इसे इंजॉय करें। मैंने आप लोगों से कहा था कि वो लोग जो कहते हैं कि नावल में सिर्फ रोमांस है, रोमांस है, रोमांस है, खैर बात काफ़ी लंबी हो गई है। ये इस वाले नावल की बात नहीं थी। मैं इश्क दा निकाह अव्वल की एपी के साथ यानी न्यू एपी के साथ भी आपसे कुछ बातें डिस्कस करूँगी, लेकिन अभी बस मेरे दिमाग में आती जा रही हैं बातें। आज थोड़ा दिमाग फ्रेश हो तो मैंने कहा चलें सारी बातें आज ही कर लेते हैं, और जो रह गई वो इंशाल्लाह नेक्स्ट। हाँ जी, तो वापस आते हैं अपनी बात के ऊपर, अपने मौजू के ऊपर। कि लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो बस इसमें और कुछ नहीं है। इफ़ा एंड अरिज की जो स्टोरी है, तो गाइस नावल मोड़ ले चुका है नया। इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट एपी पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि नावल ने कौन सा मोड़ लिया। और मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि नावल जल्दी से क्लियर हो जाए, ताकि मेरी कुछ अपनी मसरूफियात हैं तो ताकि सारा कुछ अच्छे से मैनेज होता रहे ना। बाकी इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करते हैं सज़ाए इश्क को। लेकिन सज़ाए इश्क को स्टार्ट करने के बाद इतना जो बुरे वाला आप लोगों का रिस्पांस है वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। और फ़िलहाल अभी बस बाकी इतनी ज़्यादा बातें करनी थी, अभी दिमाग से निकल गया। आप लोग इंजॉय करें। और अभी मेरे सामने जो स्क्रीन पे पेज आया है उस हवाले से आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने कौन सा सीन ऐड किया है, अभी आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो ये नावल भी बहुत 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 ही ज़बरदस्त था, बड़ी ही डिफरेंट स्टोरी थी। और यूँ समझ लें मैंने जब मिसल का किरदार लिखा था, मैंने उसका मतलब जो करैक्टर लिखा था, तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी इसी वाली फील्ड में जाऊंगी ना। और बस अभी मेरे सामने आई है तो मुझे याद आ गया, देखो तब मैंने लिखा था कि बस वो जो उसकी स्टडी वाली फील्ड है वो कुछ सालों के बाद मैं खुद ही अपना लूँगी। सो होती हैं कुछ चीज़ें। बाकी ये नावल बहुत अच्छा है, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो जानते हैं
जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ वो भी ज़रूर पढ़ें। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी ये नावल। लेकिन एक मसला है, आप लोगों ने अगर ये नावल पढ़ना है मेरी गुफ्तगू तेरी बात तक, तो आप लोग चैनल पे मतलब किसी भी लिंक के थ्रू मत पढ़िएगा। आप लोग फेसबुक चैनल पे जाकर मेरे पढ़िएगा। सॉरी, चैनल नहीं है, पेज है, नावल्स बाय शास्मीन मेहदी। क्योंकि इसके जो सीन्स थे लास्ट वाली एपिसोड के अंदर, वो जब प्राइम उर्दू के साथ मैंने दिए थे ना, तो उन लोगों ने वो सीन अंदर से कट कर दिए थे, तो फिर आप लोगों का मज़ा ख़राब हो जाएगा। अगर आप लोग ये नावल पढ़ना चाहें तो नावल्स बाय शास्मीन मेहदी फेसबुक पेज के ऊपर जाएं। अभी मैंने नाम लेके मेंशन कर दिया, आप लोगों को ढूंढने में आसानी होगी। वैसे मैं तो काफ़ी अरसा से अब फेसबुक पे ऑनलाइन नहीं आती, मैंने उसे छोड़ दिया हुआ है तकरीबन, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन नावल उसके ऊपर मौजूद है, तो आप लोग जाके से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मेरे 2-3 नावल वहाँ पे और भी हैं, आप लोग उन्हें पढ़ें, इंजॉय करें। और आज की इस एपी को जो लोग पढ़ रहे हैं, कुछ न्यू लोग आ रहे हैं, कुछ वैसे पुराने लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इंजॉय करें। और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात होगी इश्क दर निगाहे अवल की न्यू एपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।